ये कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर हो गई है और मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता होकर 580 रुपये फ़ी किलो हो गया है। जिंदा ब्रॉयलर की होलसेल कीमत 385, परचून रेट 400 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 260 रुपये बरकरार है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतों में कमी का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई, आज मजीद जो है 15 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत गुज़िश्ता रोज 595 रुपये फी किलो थी, आज 15 रुपये कमी के बाद 580 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की खपत जो है वो मार्केट में इंतहाई कम है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और कीमतों में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो तक कमी देखने को मिल रही है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 385 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर के लिए जो दाम मुकर्रर किए गए हैं वो 400 रुपये फी किलो है। और अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडे की कीमत 60 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपये की मुकर्रर की गई है। ब्रायलर ट्रेडर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है और ब्रायलर की खरीदारी कम होने की वजह से परचून मार्केटों में ब्रायलर की तलब जो है वो कम हो चुकी हुई है और डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी है, जिसकी वजह से कीमतें कम हो रही हैं। और तवक्का की जाती है कि आज कीमतें जो है मज़ीद कम होंगी, क्योंकि मार्केट में सूरत हाल ये है कि जो ब्रायलर गोश्त है उनकी जानिब से जो 100 किलो तक ब्रायलर गोश्त किया जाता था वो कम होकर 50 रुपये फी किलो योमिया हो चुका हुआ और यही वजह है कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो अब कम होने लगी है। जबकि दूसरी जानिब जो पोल्ट्री ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट की सूरत हाल बेहतर नहीं है। 15 रुपये फी किलो कमी के बाद 580 रुपये आज कीमत मुकर्रर की गई है। लाहौर की ताजिर बरादरी ने नई एडवांस टैक्स की स्कीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताजिरों ने शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं हुकूमत और IMF के इस नए ड्रोन हमले पर ताजिर चुप नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट की जेर सदारत अहम इजलास में लाहौर की मार्केटों के सदूर ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान का एडवांस टैक्स अदा न करने का ऐलान। फिक्स टैक्स के हवाले से बात करते हुए सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने कहा, हुकूमत ने बिजली के बिलों और आमदनी में कमी से परेशान ताजिरों पर नया बम गिरा दिया है। हुकूमत और IMF के इस नए ड्रोन हमले पर ताजिर चुप नहीं बैठेंगे। बिजली बिलों, IMF के टैक्सों ने ताजिरों से जमा पूंजी भी छीन ली है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का मजीद कहना था कि फिक्स टैक्स के मामले पर आइंदा इजलास में मुशावरत के बाद हड़ताल और धरने का ऐलान करेंगे। बेजा टैक्सों में कमी ना की गई तो अगस्त सितंबर से मुल्क की तहरीक चलाएंगे। जनरल सेक्रेटरी किसान राबिता कमेटी फारूक तारिक कहते हैं बिजली 10 रुपये यूनिट पर लाई जाए, सुपर टैक्सीज अमीरों पर लगाए जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा। जनरल सेक्रेटरी किसान राब्ता कमेटी फारूक तारिक ने लाहौर प्रेस क्लब में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जो पाकिस्तान में हालिया दौर में जो टैक्स लगे हैं उनके इशू पर है। बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार ख़त्म की जाए, बिजली फ़ी यूनिट 10 रुपये तक लाया जाए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। बजट पेश होने के बाद घी, तेल, अद्वियात, दूध और दीगर अशियाए ज़रूरतों की कीमतों में 22% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फारूक तारिक ने मज़ीद कहा कि बजट के बाद टैक्सों का सारा बोझ आवाम पर पड़ा है। ये अंग्रेजों का फरसुदा निज़ाम है जो अभी तक हमारे यहाँ राइज है। हुकूमत बजट पर और टैक्स के निज़ाम पर नज़रसानी करे। जो बैनुल-अक़वामी खराबियों पर मबनी ये टैक्स का निज़ाम है, ये हमारे ममालिक में अदम मसावत को मुसलसल जो है वो बढ़ा रहा है। देखें, जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी टैक्स सिस्टम है ना, ये नौवादियाती सल्लत की पैदावार, कॉलोनियल प्रोडक्शन है सारी। ये जो अंग्रेज़ों के दौर में था वही OECD के ममालिक ने हमारे ऊपर जो है वो किया हुआ है। फारूक तारिक ने कहा कि वज़ीर आला मरीन नवाज कहती थी कि महंगाई कम करेंगे, एयर एम्बुलेंस बहुत महंगी है, इसकी बजाय छोटे शहरों में सेहत मराकज़ बनाए जाएं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़।
ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर, मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। तामीराती काम रुकने से मजदूरों के घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। एहतजाज के बायस ईंटों की कीमत में भी इजाफा, दर्जा अव्वल ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 19,000 रुपये हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बढ़ते टैक्सेस पर तनख्वाहदार तबका परेशानी में मुब्तला है। लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना है कि टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जा रहा है। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। ये रिपोर्ट देखिए। लिबर्टी गोल चक्कर पर तनख्वाहदार तबका बढ़ते टैक्सेस पर सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियां सिर्फ कारोबारी अफराद और हुकूमती ओहदेदारों के फायदे में हैं, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जो तनख्वाहदार तबका है वो इम्पोर्टर्स और रिटेलर्स, उन दोनों की जो टोटल कलेक्शन है उनसे भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। 264 बिलियन हमारी तरफ से कलेक्शन है, तो सिर्फ इसको एक इजी टारगेट समझते हुए मज़ीद टारगेट किया जा रहा है। बिजली के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लेन देन के परचेज के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाह से आप टैक्स काट लेते हैं, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन टैक्स डिडक्शन हो रही है और प्रॉपर हो रही है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर गौर न किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी, अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में भी मेडिसन वेयर हाउसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का आगाज मरियम नवाज ने मराका में महकमा सेहत के मरकजी मेडिसन वेयर हाउस का दौरा किया। वज़ीर आला ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी निगरानी में जिले अस्पतालों के लिए अद्वियात के ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। महकमा सेहत के हुकाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया कि फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट के तहत 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए गए हैं। वेयर हाउसेज में तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद की मेडिसिन स्टोर की गई हैं। अस्पतालों को रिवैम्पिंग के लिए नए और जदीद तिब्बी आलात, फर्नीचर और डिस्पोजेबल बेड शीट्स भी वेयर हाउस से मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के मौका पर सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वुज़रा अज़मा जाहिद बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेक्रेटरी इत्तलात अहमद अजीज तारड़ भी मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बानी पीटीआई को एतराफ़ जुर्म के बाद सज़ा मिलनी चाहिए। अदलिया को कहती हूँ, आज इसे सज़ा ना दी तो कल हर दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐवान वजीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल उन्होंने दी थी। ये जलाओ घराओ 9 मई से नहीं बल्कि 2014 से शुरू हुआ। बानी पीटीआई 2014 में भी रियासत पर चढ़ाई करता फिरता था। इस शख्स के IMF से किए हुए मुआहदे की वजह से आज अवाम को महंगाई और महंगी बिजली बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये खाली वाक़या 9 मई का नहीं है, ये वाक़या 2014 से एक ऐसा शख्स जिसने अपने अमल के ज़रिए और अपने अमालों के ज़रिए रियासती चढ़ाई की, रियासत के ऊपर हमला आवर हुआ, मुल्क के ऊपर हमला आवर होता रहा, मुल्क को जलाने की तारीख़ें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा, आज लाहौर जला दूंगा, आज रावलपिंडी जला दूंगा, आज इस्लामाबाद जला दूंगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पीटीआई दहशत गर्द जमात है जिसने सियासी लबादा ओढ़ा हुआ है। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, लेकिन इनकी हरकतें दहशत गर्दों वाली हैं। ये शख्स गुनाह भी करता, फिर उसका एतराफ़ भी करता है और फिर कहता है कि मैं इंकलाबी हूँ। बानी पीटीआई को एतराफ़ जुर्म के बाद सजा मिलनी चाहिए। अदलिया से कहती हूँ कि अगर आज इसे सजा न दी तो कल हर दहशत गर्द जमात को सियासी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक लाडले को, एक मुजरिम को लाडला, कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। वो मुजरिम एतराफ़े जुर्म कर रहा है, कानून और आइन का मुंह चढ़ा रहा है, उसको रियायत नहीं दी जा सकती। उसको सज़ा सुनाएं, उसको सज़ा सुनानी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। मरियम औरंगजेब ने कहा, अदालतों में 9 मई के तमाम वाक़यात के चालान जमा हो चुके। अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी कारकुनों को सोचना होगा कि हम मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं।
मीनार पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह तकरीब की इजाज़त न मिलने का मामला। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर पंजाब हुकूमत पर बरहम कहते हैं सालगिरह तकरीब की इस पाबंदी को नहीं मानते। इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मरकज़ और पंजाब में नून लीग की हुकूमत से अपनी हमायत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेसिडेंट डे के नाम से मीनार पाकिस्तान पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह तकरीब की इजाज़त ना मिलने पर लाहौर प्रेस क्लब में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने कहा, तकरीब के हवाले से इस पाबंदी को नहीं मानते। आज़ादी चौक में आतिशबाजी होगी, केक काटा जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुन मुकामी थानों में गिरफ्तारियां देंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मरकज़ और पंजाब में नून लीग की हुकूमत से अपनी हमायत वापस ले। ने फैसला किया कि जो जरदारी साहब की बर्थडे है उसको हम प्रेसिडेंट डे के तौर पर मनाएंगे। इस सिलसिले में हमने पहले मीनार पाकिस्तान पर इजाज़त मांगी इंतज़ामिया से, उसका हमें जवाब दिया गया। मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात बयान की जो कि हमने कबूल कर ली, क्योंकि हम ये दिन मनाना चाह रहे थे हर किसी तरीके से। पीपल्स पार्टी लाहौर के कारकुनान वो आज़ादी चौक में इकट्ठे होंगे रात को और वहाँ पे आतिशबाजी करेंगे और गिरफ्तारियाँ देंगे इस मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ। फैसल मीर का मजीद कहना था, हम नून लीग की तमाम ज़्यादतियाँ भूल चुके थे, मगर इनकी आज भी वही पुरानी जहनियत है। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।